कहोगे AIMIM पार्टी से आप काउंसिलर रहे हो और अब तक आप काउंसिलर हो, पिछले जो 2021 की बात करें नगर निगम में आप जीत कर आए हो, इस बार जो है पार्टी में आपको टिकट नहीं देकर एक और काउंसिलर महिला को दिया है और विश्वास के चलते आपने वहां से राजीनामा दिया है और आज आप अपक्ष बनने आए हो। मैं मक्तमपुर काउंसिलर जुआपुरा, क्योंकि बरसों से मैं काम करने वाली एक महिला हूँ। 2 बार पंचायत भी लड़ी जब मक्तमपुर की, और उसके बाद के अंदर ऑल गुजरात के अंदर हाईएस्ट वोट पे बैठी कांग्रेस के अंदर 26,772 वोट लेके आई। और उसके बाद के अंदर जब नाइंसाफ़ी मेरे साथ में की गई, जब इलेक्शन के टाइम में जब फॉर्म भरने का था, तब मेरे को मैंडेट नहीं दिया, कोई दूसरे को दे दिया। उसके लिए मेरे को बहुत दुख हुआ। कांग्रेस मैंने छोड़ा न। कांग्रेस के बाद में जब ओवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम आई, तो उसके अंदर मेरे को बुलाया गया। मैं इसमें भी लड़ी, उसमें भी हाईएस्ट वोट में आई, क्योंकि मैं मेरी प्रजा की सुखाकारी के लिए मैं कार्य करना चाहती थी। तो आज ऐसे टाइम के अंदर जब एक मुस्लिम महिला ऑल गुजरात के अंदर कभी भी विधानसभा की तरफ नहीं गई है, तो मेरे को ऐसा था कि विधानसभा तक मेरे जाऊं तो मेरे विस्तार का, जो वेजलपुर विधानसभा की विस्तार का जितना भी जो प्राथमिक प्रश्न है, जो पानी की समस्या, रोड रास्ते की समस्या, लाइट की समस्या, वहाँ के मकानों की समस्या, के जो टैक्स नहीं आ रहे, वहाँ की ज़मीनें लीगल कराने की समस्या, वो सब लेके मैं गांधीनगर के अंदर धारासभ्य के इलेक्शन के अंदर मैं लड़ती। मेरे को जब तुमने मैंडेट दिया होता तो मैं ये सब प्रश्नों के लिए मैंने मांग करी थी कि मेरे को कोई भी हिसाब से मेरे को धारासभ्य का लड़ना है न। जब मेरे को धारासभ्य के अंदर, क्योंकि प्रजा की सुखाकारी के लिए मैं लड़ रही हूँ न, बरसों से एक मजदूर की तरह विस्तार में काम कर रही हूँ, तो आज ये स्तर पर मैं पहुँची न। जब अचानक से जब मेरे को पार्टी ऑफिस से किया गया कि सुहाना बहन तुम फॉर्म भरो, तुम्हारा फॉर्म की तैयारी करो न, जो भी मामलतदार ऑफिस से जो फॉर्म हम लाने का लेके तैयार करो, अचानक से कि तुम्हारे पे फ़ोन आएगा। उसके बाद में मैंने फॉर्म की तैयारी करी। मेरे साथ कितनी बेइंसाफ़ी की है, फॉर्म की तैयारी करी, सब मैंने पेपर तैयार करे न, अचानक से मेरी साथी काउंसिलर को दे दिया मैंडेट। चलो कोई बात नहीं है, सबके हिस्से में जिसको लड़ना है लड़ेगा, पर मैं तो इतना ही मानती हूँ कि मेरी प्रजा के हित में जो काम करेगा वही सफल रहेगा, क्योंकि बरसों से काम कराए। उसके बाद में जब मेरे को तकलीफ पड़ी, यानी कि वो तकलीफ पड़ी कि आज एक महिला को तुम लोगों ने पार्टी की दोनों महिलाओं के साथ में इस तरह करा। लड़ाना था तो एक महिला को लड़ाना था ना। एक बाजू मेरे को भी फॉर्म भरा रहे, एक बाजू उसको भी फॉर्म भरा रहे हो। यानी मैं तो सीनियर थी, तो मेरा सीनियर का पाँव ये लोगों ने काटा है, इसीलिए मैंने रिजाइन दिया कि मेरे को मेरी बस्ती में काम करना है। लेकिन आपने जो है जल्दबाजी की, ऐसा कहीं नज़र आ रहा है कि निर्दलीय फॉर्म भरे। आपको तो पार्टी से मनाने की एक मुहिम चल रही है, हो सकता है आज रात तक जो आपको मनाया जाए, तो क्या कहेंगे आप, उस पर समाधान? वो दूसरी बात है, मगर अभी तो मैं प्रजा के साथ में, और मैंने अपक्ष में मैंने फॉर्म भर लिया है। अब आगे का जो निर्णय होगा देखी जाएगी, क्या है क्या नहीं, फिर देखेंगे क्या है क्या हो रहा है। मतलब सीधा कांग्रेस की जो दिशा में चल रही है पार्टी के जो रनिंग काउंसिलर होते हैं, धारासभ्य, तो उनका टिकट काट के कोई नया चेहरा खड़ा करते हैं। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि जब साबिर भाई काबली वालों के ऊपर भी जब तकलीफ पड़ी थी, जमालपुर की सीट में कोई दूसरा उम्मीदवार खड़ा हुआ था, तब उनको दिल में कितना झटका लगा था। तो मक्तमपुर जुआपुरा मेरा गढ़ है, मेरा विस्तार है, कि बरसों से पब्लिक के बीच में काम करने वाले एक महिला, आप अचानक से मेरे को फॉर्म भी भरवा रहे हो न, अचानक से मेरे को काट रहे हो। इसके लिए मेरे को अपक्ष के अंदर मैं खड़ी, यानी अपक्ष के अंदर मैं लड़ने के लिए खड़ी हो गई। मेरे प्रजा के हित के लिए ना अभी भी लड़ूंगी, अपक्ष में रह के भी लड़ूंगी ना, आगे और भी लड़ूंगी प्रजा के हित के लिए। अभी हमने जो नज़ारे ऊपर देखे मंजर, आप लोग आमने सामने हुए दोनों महिला, और जो गमगीन हुए, आप लोग इमोशनल हुए, कैसा माहौल था उस वक्त? यानी एक परिवार को जो यानी तोड़ डाला, एक परिवार जो बन के बैठा था काउंसिलर के हिसाब से, तो मेरे को बहुत अफसोस हुआ, पर उसका जवाब देना भी ज़रूरी था। क्योंकि आज ऐसा ना समझे कि सुहाना मंसूरी अकेली औरत है, मेरे साथ में मेरा विस्तार है, मेरी प्रजा है, मेरे कार्यकर्ता है, यानी सभी लोगों का पूरा साथ है, सहकार है, क्योंकि ज़मीनी एक लेवल पर मैं काम कर रही हूँ, तो मेरे विस्तार को मेरे जैसी महिला की ज़रूरत है। तो ये थे सुहाना बहन मंसूरी, जो पिछले नगर निगम 2021 की बात करें हम तो चुनाव जीते थे, और इस बार जो है दावेदारी की थी विधानसभा मत विस्तार से। इन्होंने नगर निगम के चुनाव जीते थे। अभी वेजलपुर विधानसभा से निर्दलीय इन्होंने जो है दावेदारी की थी, और उसके बाद जो है टिकट ना देके निर्दलीय लड़ने के लिए जो है सुहाना बहन
ने अपना जो फॉर्म भरा है, पर्चा आज दर्ज किया है। यहाँ पर सुहानाबेन मंसूरी अपने जो है लोगों के साथ जाते हुए दिख रहे हैं। निर्दलीय पर्चा इन्होंने भर दिया है आज, और निर्दलीय जो है चुनाव लड़ने का जो इन्होंने मन बनाया है, आज इन्होंने जो अपना पर्चा दर्ज करा दिया है निर्दलीय चुनाव को लेकर, और कहा है उन्होंने कि मैं चुनाव लड़ूंगी। मैं हारने वाले में से नहीं हूँ, मैं वो सक्षम महिला हूँ, मजबूत महिला हूँ। आवाम हमारे साथ है, मैंने लोगों के काम किए हैं, लोगों के सुखाकारी के काम किए हैं, तो मैं जो है इस बार चुनाव लड़ूंगी, कदम पीछे नहीं हटाऊंगी। पार्टी ने जो किया है मेरे साथ वो धोखा किया है, पार्टी ने जो मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है उसका जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि विकास के लिए जो है मैं यहाँ पर लोगों के विकास के कामों के लिए मैं यहाँ पर लड़ूंगी, और लोगों के विकास के कामों के लिए मैं यहाँ पर लड़ूंगी। और इस बार जो है जंग होगी, दो महिलाओं के बीच होगी, AIMIM से जैनब शेख और निर्दलीय जो है सुहानाबेन मंसूरी, जो अपनी पार्टी के जो AIMIM से तमाम पदों से राजीनामा इस्तीफ़ा दिया हुआ है। तमाम पदों से इस्तीफ़ा देते हुए इन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया है, AIMIM से नाता तोड़ दिया है। लेकिन पार्टी में ये भी चल रहा है कि कैसे इनको मनाया जाए, वापस लिया जाए। ये अब आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा कि सुहानाबेन मंसूरी को जो है मनाया जाएगा, या फिर ये अपनी जो निर्दलीय पर्चा जो इन्होंने भरा है, दर्ज किया है, वो लड़ेंगे चुनाव। इस बार वेजलपुर 42 विधानसभा में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। 4 पार्टी के अलावा कहीं अपक्ष उम्मीदवार भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। एक ही वेजलपुर विधानसभा में कहीं अपक्ष उम्मीदवार भी हैं, और उसमें से अगर अपक्ष निर्दलीय से मजबूत माना जाए तो वो सुहानाबेन मंसूरी है। अब तक के जो निर्दलीय पर्चे दर्ज हुए हैं उनमें सबसे मजबूत जो महिला कैंडिडेट है, या किसी भी कैंडिडेट की हम बात करें, पुरुष कैंडिडेट हो महिला हो, तो वो है सुहानाबेन मंसूरी, जो निर्दलीय में सबसे मजबूत कैंडिडेट है।